पत्नी बनी हत्यारन। ये समस्या का समाधान नहीं है कि आपने किसी की हत्या कर दी और फिर आप भी जेल में। मुख्य अभियुक्त है मृतक की पत्नी निकली। उनको किसी के जान लेने का अधिकार किसने नहीं दिया? मारने के लिए 10 लाख में सौदा हुआ था, जिसमें 3 लाख रुपए का कैश के रूप में ट्रांसफर भी हुआ है। अगर आप अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं अलग हो तो 2 टूक में बोलिए कि मुझे अलग होना है, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। सामने वाले को तो मार ही दिया, अपनी भी जिंदगी खराब कर ली। अब पति ने छोड़ दिया तो मैं नहीं जी पाऊंगी, अब पत्नी ने छोड़ दिया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। हत्या के पीछे मोटिव ये था कि जो मृतक व्यक्ति था उसकी सारी प्रॉपर्टी को जो रीता सिन्हा है वो अपने नाम पर करवाना चाहती थी। ये टोटल संपत्ति और जमीन का ही बिल्कुल, है, देखिए, क्योंकि भाई पति मर जाएगा तब तो टोटल उन्हीं का होगा। अब केस हो जाता है और पति जेल चला जाता है, सास ससुर भी जेल चला जाता है, उसके बाद वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से राज्य करती है। अच्छा, ऐसा क्या गुस्सा कि अपने पति को ही, अपने जीवन साथी को ही खत्म कर दे? रीता सिन्हा है, इनका ड्राइवर के रूप में काम करता है और इन दोनों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी बनी हत्यारन। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, अगले मिसेज बिहार रह चुकी बबीता मिश्रा जी हैं। हम बात करेंगे। देखिए, लगातार बिहार में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं, लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और खासकर बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों अपराधियों का खौफ देखने को मिल रहा है। आपराधिक घटनाएं तो ऐसे हो रही है जैसे आप कह सकते हैं कि भाई कोई भी आम पब्लिक अगर सड़क पर चल रहा है तो उसको कोई भी आकर मारकर जा सकता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन का भय अपराधियों के बीच नहीं बच गया है। देखिए, एक मामला 6 तारीख को सामने आया था, जहां पर 6 तारीख को एक अजीत कुमार नाम के व्यक्ति है, उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पुलिस प्रशासन मामले की तफ्तीश करने में जुट जाती है कि भाई आखिरकार इनकी हत्या किसने की, कैसे हुई। मामले का उद्भेदन करते हुए देखिए, पटना के सिटी एसपी भानु प्रताप जो है वो सामने आते हैं और टोटल घटनाक्रम को विस्तार से बताते हैं। मामला सामने ये आया कि अजीत कुमार की पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवा दी, वो भी अपने ड्राइवर के साथ मिलकर। ड्राइवर लाइजनर की भूमिका में था, वही शूटर को बुलाकर, शूटर से पैसे वैसे का डील था वो किया, पत्नी से मिलवाया, 10 लाख रुपए में डील हुआ। पत्नी रीता ने 10 लाख में से 3 लाख रुपए ऑन हैंड नगद दे दिया। उसके बाद पति अजीत कुमार की हत्या कर दी जाती है। तो देखिए, मामला काफी गंभीर है क्योंकि घटनाएं तो लगातार हो रही हैं, लेकिन एक और घटना सामने यह आया कि पत्नी ही हत्यारन बन गई है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद है बबीता मैम, बातचीत करेंगे क्योंकि महिलाओं को लेकर या फिर किसी के भी साथ अगर गलत होता है तो उनकी आवाज बनती है, उनके लिए हक, उनके हक और अधिकार के लिए काम करती हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। एक बार फिर से मामला देखिए सामने आया है मैम, जहां पत्नी ने ही अपनी पति की हत्या करवा दी है, क्या कहेंगी? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो अभी सिचुएशन चल रहा है जी, खास करके जो पत्नियां हैं जी, और अगर वो किसी सेक्टर में जॉब करती है या आपने कहा कि स्कूल की संचालिका थी। हाँ जी, तो जो स्कूल की संचालिका हैं तो उनका भी अपना ईगो हर्ट करता है जी। और एक महिला का काम है कि आप ठीक है, जो हाउस वाइफ है वो अपनी दुनिया में ही खुश रहती है, लेकिन एक अगर कामकाजी महिला है और वो महिला जो अपने अंडर 10 लोगों को खटवा रही है, 10 लोगों का परिवार चला रही है, अगर उसके पति उसको अगर उन ऊंच नीच ऐसी बातें कह देते हैं, कभी कभी हमने बहुत चीजों को देखा होगा। आपने देखा होगा कि उस दिन पहले एक महिला ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया। राजा रघुवंशी वाला अलग ही मामला है। एक प्यार का मामला था, वो भी सामने आया। उसमें भी उसने कहीं ना कहीं प्यार में अब जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं वो इमोशनल हो जाती है और वो जो उसको नहीं करना मामला देखिए इसमें भी सामने आ रहा वही है। करती है। इसमें भी लोग कह रहे हैं कि मामला यहाँ पर भी कोई आशिक प्यार मोहब्बत वाला ही होगा, लेकिन अभी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जो ऑफिशियली कह सकते हैं। यहाँ हमें ईगो वाली बात नजर आती है। यहाँ प्यार नहीं झलक रहा है। ये कोई कह दे, हाँ, एक ड्राइवर और एक मालकिन में बहुत फर्क होता है और ड्राइवर और मालकिन का रिश्ता कभी नहीं ऐसा हो सकता है। आपने समझा ही होगा। तो ऐसी चीजें देखिए तब होती है, इतने सालों का रिश्ता क्यों बर्बाद होता है, उसके पीछे का रीजन खुद
की समस्या है जी। आप अगर आपस में बातचीत ठीक से नहीं होना, आप अगर सामंजस्य नहीं बैठता है, ठीक तरीके से आप वार्तालाप नहीं करिएगा तो जो मनभेद है वो दूर नहीं होगा। धीरे धीरे इग्नोरेंस होना। अगर पत्नी ने कुछ अपने पति से कहा, कुछ डिमांड किया तो पति ने इग्नोर किया, वो इग्नोर धीरे 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 कहीं ना कहीं दूरियों में तब्दील हो जाती है। एक छोटा सा घाव जो है वो धीरे 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 बड़ा विकराल रूप ले लेता है। और आज आप लड़कियों को जानते ही हैं, आजकल की महिलाओं को भी जानते हैं कि उसको इग्नोर करना बहुत कठिन है, उसकी बात नहीं मानोगे तो अब बहुत सारे केसेस भी हमारे सामने आते हैं कि भाई 498 आ जाता है। और खास करके जो कामकाजी महिलाएं हैं उसमें पेशेंस की कमी आ चुकी है। अब पति ने कहा कि भाई ये हमें जमीन बेचना है। जी बिल्कुल, मामला यही है। जहां हम आपको बता दें, अजीत कुमार जो है वो, उनकी पत्नी जो रीता है वो एक स्कूल संचालिका थी और जो स्कूल को वो चला रही थी वो स्कूल का जमीन जो है वो उनके पति अजीत कुमार के नाम पर था। और अजीत कुमार लंबे समय से उनके मन में ये था कि उस जमीन को बेचा जाए, जिसको लेकर पत्नी से लगातार विवाद होते रहता था। बिल्कुल, लेकिन वो बेचना चाहते थे, कुछ भी कारण हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो या फिर कुछ अच्छा चाह रहे हो, तो भाई वो जमीन बेचना चाहते थे और पत्नी लगातार मना करते हुए आती थी। इनके मन में ये आया कि अगर ये जमीन बेच देगा तो भाई मेरा क्या होगा, मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। तो इनके मन में एक आइडिया आया। साल भर पहले ही इन्होंने क्या किया, पत्नी ने क्या किया, एक भयानक खौफनाक एक कह सकते हैं कि एक प्लानिंग साजिश रची और उस साजिश में अपने पति को ही मरवाने का सोच ली थी वो। उसके बाद क्या हुआ, साल भर पहले ये इनके मन में आया और जाकर ये इंप्लीमेंट हुआ 6 तारीख को, इसी महीने जुलाई में। अपने ड्राइवर से शूटर को बुलाती है, शूटर को पैसा देती है और चले जाते हैं। और टोटल मामला जो मैम है ये टोटल संपत्ति और जमीन का ही बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे क्योंकि भाई पति मर जाएगा तब तो टोटल उन्हीं का होगा। आप समझिए इस तरीके से कि जो एक व्यक्ति है जिनका नाम अजय आपने बताया, अजीत कुमार जी। तो अजीत कुमार की एज 50 साल है और जो महिला है उनकी एज जो है 43 के आसपास है। तो इनके ना उम्र में समानता है ना ही विचार में। तो जाहिर सी बात है 7 साल के रिलेशन का, 7 साल के एज का गैप भी है और गैप होता भी है महिलाओं के बीच। लेकिन बात यहाँ होती है कि जो महिलाएं होती है, आप देखिएगा कि वो चाहती है कि वो जो कहे उसका पति जो है उसको वही सुने, वही करे, उसका सुने, उसका हाँ में हाँ मिलाए। तो मुझे अगर पति थोड़े से रिच है और फैमिली पैसे वाली है तो पत्नी चाहती है कि हम खुले तौर पे आजादी मुझे मिले, हाँ, और मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद वो नहीं करती है। यहाँ तक कि आप देखिए कि सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं करती। अगर सास ससुर के साथ रहेगी, अगर सास ससुर ने कुछ ऐसी चीजें देख ली या उसके किसी काम को रोक दिया तो फिर वो अपने पति हाँ झगड़ा हो जाता है और पति पर दबाव बनाती है कि या तो तुम अलग हो या तो फिर अपने माँ बाप को यहाँ से हटाओ। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो पति नहीं मानता है, क्योंकि देखिए एक बेटा है और माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से अपने बच्चों को पाला है और वो बड़ा हो जाता है तो यही सोचता है कि मैं हमारे बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन पत्नियां जब आती हैं तो कुछ पत्नियां ऐसी भी होती है, उसको लगता है कि मैं अकेली राज करूंगी, उसको सास ससुर नहीं चाहिए। और जिसका नतीजा ये होता है कि कभी आप देखेंगे 498 का केस हो जाता है और पति जेल चला जाता है, सास ससुर भी जेल चला जाता है। उसके बाद वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से राज्य करती है। कुछ अच्छा, कितना सही कितना गलत, पत्नियां अगर ऐसा कर रही हैं, सास ससुर का इज्जत नहीं करती हैं, ये फिर या फिर उनको किसी के जान लेने का अधिकार किसने दिया? नहीं देखिए, अगर आपकी मन उसके साथ नहीं मिल रही है, अलग हो ठीक है, एक लंबा वक्त हो गया है शादी का, आप उस शादी को झेल रही हैं, उस शादी में आप अपने आप को पिंजरे में बंद कर रही है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। मैं यही कहूंगी कि ये समस्या का समाधान नहीं है कि आपने किसी की हत्या कर दी और फिर आप भी जेल में अपनी उम्र ताउम्र आप जेल में रहेंगे और जो आपका साथ दिया वो भी ताउम्र जेल में रहेगा। तो देखिए गलत का प्रभाव गलत ही होता है, कभी सही नहीं हो सकता। अगर आप गलत रास्तों को चुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपको सही रास्ते नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपको अपने पति से या पति को पत्नी से दूर होना है तो भाई आप वहां बैठ करके अपने अच्छे से मसलों को समझाएं, या आपकी विचार नहीं मिलती, आपकी फीलिंग्स नहीं मिलती है तो उनको समझाएं कि हमारी और आपकी फीलिंग्स नहीं मिलती है, आप हमसे
मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ, हमारी लाइफ हेल हो चुकी है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे अलग हो जाऊं कुछ दिन के लिए। वो देखिए कि आपके पति आपके बगैर रह सकते हैं या पति अपनी पत्नी के बगैर रह सकता है, तब डिसीजन लीजिए। और किसी को मार देना, किसी की कुछ चंद टुकड़ों जमीन के टुकड़े, कुछ संपत्ति के लिए, और सामने वाले को तो मार ही दिया, अपनी भी जिंदगी खराब कर दी। अब अपनी जिंदगी खराब करी। अब गॉड नोस, बताइए कि अगर बच्चे भी होंगे तो वो समाज में किस रूप से लोग उनको देखेंगे, कहेंगे कि माँ कातिल है, कातिल माँ, पिता को ही मार दी। तो ऐसे चीजों को देखने से अच्छा है ना, ऐसी चीजों को हैंडल करने से अच्छा है कि आप अलग हो जाए, अपने रास्ते को अच्छे से इख्तियार करें। और आप सक्षम हैं, आप स्कूल चला रही थी तो भविष्य में आप कुछ ना कुछ कर, अरे भाई अलग हो जाती हैं, आप कहीं पे टीचर बन जाती हैं, स्कूल संचालिका। नहीं, मैं बता दूं थोड़ी सी, एलुमनी भी मिलता है। नहीं, आप समझ जाइए थोड़ा सा कि अगर वो जमीन बेचना ही चाह रहे थे, अगर पत्नी चाहे तो वो जमीन नहीं बेच सकता, क्योंकि दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। पति पत्नी का जब आपने एक के नाम अगर आपने लिया तो कानून में भी ये कहता है कि पति पत्नी का हस्ताक्षर होना चाहिए अगर वो जमीन बेच रहा है तो भाई कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नासमझी थी, और ये एक गुस्सापन था। जो महिला हैं उनमें एक गुस्सापन था कि भाई अच्छा, ऐसा क्या गुस्सा कि अपने पति को ही, अपने जीवन साथी को ही खत्म कर दें? ये हम कहेंगे कि थोड़ा सा बहुत जल्दी। क्या इसमें आपको नहीं लगता कुछ और भी एंगल है? नहीं, मुझे लगता है ना कि उसने सोचा होगा कि ये रास्ते से हट जाएंगे, हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और जितनी संपत्ति है वो हमारे नाम हो जाएगी, क्योंकि पति की संपत्ति पत्नी को ही मिलती है, माँ बाप को तो मिलेगी नहीं। तो पति के द्वारा कमाए गए संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता है। तो जाहिर सी बात है कि इनको वही हो जाता, ये हो जाता, फिर अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला अपने हिसाब से। शायद यही उनका मकसद था, लेकिन इस मकसद में मुझे लगता है कि कामयाबी नहीं मिली। 6 जुलाई 2025 को रात्रि में 10 बजे एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष थी, उनकी गोली मारकर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसी को लेकर खगौल थाना में कांड संख्या 224/25 दर्ज की जाती है और कांड के सफल उद्भेदन हेतु और इन्वेस्टिगेशन में तीव्रता लाने हेतु एक SIT का गठन वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश पर STPO दानापुर वन के नेतृत्व में किया जाता है, जिसमें SHO दानापुर, SHO खगौल के साथ साथ टेक्निकल टीम भी थी और उस टीम ने रात दिन काम किया और उसी का परिणाम ये था कि इसमें जो कांड का सफल उद्भेदन है वो हो सका है। कांड में जो मुख्य अभियुक्त है मृतक की पत्नी निकली और जो RN सिन्हा BD पब्लिक स्कूल की संचालिका भी हैं, साथ ही साथ मृतक की पत्नी भी है और साथ ही साथ इसमें लाइनर की जो भूमिका निभाई थी मंसू कुमार नाम का अभियुक्त है, जो रीता सिन्हा है, इनका ड्राइवर के रूप में काम करता है और इन दोनों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हत्या के पीछे मोटिव ये था कि जो मृतक व्यक्ति था उसकी सारी प्रॉपर्टी को जो रीता सिन्हा है वो अपने नाम पर करवाना चाहती थी और स्कूल चूंकि रीता सिन्हा संचालित करती थी, लेकिन उसकी जो जमीन थी वो मृतक के नाम पर थी, मरने के बाद तुरंत उनके नाम पर वो शिफ्ट हो जाएगी और यही इसका तात्कालिक मोटिव था। इसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टी थी मृतक के नाम पर वो सारी की सारी उनके नाम पर आनी थी। अभी इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। इसके अलावा घटना में जो बाइक उपयोग हुई थी उसको पुलिस ने सीज कर लिया है और इसमें जो शूटर थे उनकी शिनाख्त हो गई है। उनकी छापेमारी हेतु पुलिस लगातार अपना अभियान चला रही है। SIT इसमें निरंतर काम कर रही है। कितने लाख की? इसमें मारने के लिए 10 लाख में सौदा हुआ था, जिसमें 3 लाख रुपए का कैश के रूप में ट्रांसफर भी हुआ है और इस कांड की मुख्य जो साजिशकर्ता और षड्यंत्रकर्ता है स्कूल की संचालिका रीता सिन्हा है और अपने पति की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर लेने के लिए उन्होंने यह हत्या करवाई है। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि गलत का रास्ता गलत ही हो सकता है, कभी सही नहीं हो सकता। मैं उन महिलाओं को भी कहूंगी कि अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं या तो आप घर की ओर लड़ जाएं या फिर अगर आप अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं तो 2 टुक में बोलिए कि मुझे अलग होना है, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। पति को भी अगर आप किसी और से को पसंद आ गया या किसी और से, तो ऐसे रिश्ते से अच्छा है कि रिश्ता टूटना ही बेहतर है। अलग रिश्ता रह के आप अपनी जिंदगी और अपने बच्चों का
भविष्य आराम से संभाल सकती है। ऐसा नहीं है कि पति ने छोड़ दिया तो मैं नहीं जी पाऊंगी और पत्नी ने छोड़ दिया तो मैं नहीं जी पाऊंगा, तो ऐसे सिचुएशन ना करे। देखिए बहुत सारे केसेस आपने देखा होगा कि कोर्ट में चल रहे हैं और लंबे समय प्रक्रिया में तो आप भी बूढ़े हो जाएंगे और जो महिला है वो भी बूढ़ी हो जाएंगी, तो लाइफ तो हेल हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि घर का मसला है, घर में आप समेट लीजिए। अगर अलग होना है तो एलिमनी देकर अलग हो जाइए, अच्छे से अलग हो जाइए। कुछ जो अमीर है वो अमीर हिसाब से दीजिए, गरीब है गरीब हिसाब से दीजिए, ताकि अपना जीवन चला सके। बिल्कुल, लेकिन ये करना गलत है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए बिल्कुल बबीता मिश्रा मैम जो है वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही हैं, जो भी महिलाएं ऐसा करती हैं बिल्कुल वो गलत कर रही हैं, क्योंकि गलत का परिणाम गलत ही होता है। बच्चों का भविष्य भी बर्बाद होता है। और जिस तरीके से खगौल के निवासी थे अजीत कुमार, उनकी हत्या उनकी पत्नी ने ही करवा दी। अपने ड्राइवर के साथ मिलकर शूटर को पैसे देती हैं, 10 लाख रुपया में पूरा मामला फिक्स होता है, 3 लाख रुपया नगद देती हैं। उसके बाद पति की हत्या हो जाती है। उसके बाद पुलिस की एंट्री होती है, पुलिस ने धर दबोचा है। तो भाई पति की तो हत्या हो ही गई, उनकी जिंदगी चली गई, लोग डरने लगे, अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली और इससे समाज में भी गलत इंपैक्ट पड़ता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसी महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देशवा न्यूज पर बने रहें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।